हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ ट्राई कोर्ट टू हाई कोर्ट प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे करना पड़ता है। पहले ट्रायल कोर्ट पे कैसे प्रोसीजर होता है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट पे कैसे जाते हैं। सब वन बाय वन हम आपको बताएंगे। पहला कि कोई भी केस मिला है उसको हम फाइल करते हैं। केस स्टार्ट इन ट्रायल कोर्ट। कोई भी केस है वो ट्रायल कोर्ट से ही स्टार्ट होता है। ट्रायल कोर्ट मतलब जो कि लोअर कोर्ट है जुरिसडिक्शन का। क्रिमिनल केस में एफआईआर रजिस्टर्ड होता है जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर आता है और नए वाले में बीएनएसएस के अंदर आता है। सिविल केस में प्लेंट इज फाइल्ड। प्लेंट मतलब कोई भी शिकायत जो है, कंप्लेन है, वो फाइल होता है किसके अंदर? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। कोर्ट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर। फिर उसके बाद कोर्ट उसको देखती है। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू करती है जो भी मैटर कोर्ट में आया हुआ रहता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है अपीयरेंस ऑफ पार्टी। मतलब कि पार्टी आती है, कोर्ट इशू समन और वारंट टू अक्यूज्ड और डिफेंड। अब जो भी शिकायत करता है, जो भी शिकायत किया है कोर्ट में जा करके, अब अपोजिट पार्टी को बुलाया जाता है। अपोजिट पार्टी के पास जाती है नोटिस, जो कि एक नोटिस होती है जिस पर सब कुछ डिटेल लिखा रहेगा आपका कि किस लिए कौन कौन से सेक्शन लगे हैं। वो यही नोटिस आपके पास जाती है, उसके द्वारा आपको बुलाया जाता है, उसी को हम कहते हैं सम्मन। तो वो जो नोटिस होती है जिसके द्वारा आपको बुलाया जाता है उसको हम सम्मन कहते हैं। पार्टी अपीयर बिफोर द कोर्ट। पार्टी आ सकती है। लॉयर आर अपॉइंटेड और एंगेज। कोई भी मैटर होता है, अगर आप खुद अपनी बात नहीं रख सकते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी काम है लॉयर को अपॉइंट करिए, क्योंकि वही आपका केस देखेंगे कैसे क्या होना है। फिर हम आगे चलते हैं। प्लीडिंग स्टेज। सिविल में प्लीडिंग होती है और क्रिमिनल में चार्ज स्टेज। सिविल में प्लेंट फाइल होता है, वही कंप्लेन जो कि है उसको लिखा जाता है, रिप्लिकेशन। फिर उसके बाद जो भी उस पर चेंजेस लाने हैं, जो भी उसका जवाब देना है, ये सब सिविल केसेस में होता है। क्रिमिनल में चार्जेस आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट। क्रिमिनल में कोर्ट क्या करती है? चार्जेस फ्रेम कर देती है। फिर हम आते हैं आगे, अक्यूज प्लीज गिल्टी और नॉट। फिर पता चल जाता है कि अक्यूज गिल्टी है कि गिल्टी नहीं, मतलब उसने अपराध किया है या अपराध नहीं किया है। फिर फोर्थ पॉइंट है एविडेंस स्टेज। अब जो भी अक्यूज था वो अपने आप को प्रूफ करे कि हाँ हमने ये काम नहीं किया। एविडेंस मतलब ही होता है अपने आप को प्रूफ करना, ठीक है। बोथ पार्टी प्रेजेंट एविडेंस एंड विटनेस। दोनों पार्टी अपना अपना एविडेंस देती हैं कि हाँ कोई भी पार्टी ने ऐसा काम किया था कि नहीं किया था। फिर होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब होता है कि कोर्ट के सामने विटनेस क्या क्या जवाब देता है। कोर्ट एग्जामिन करती है विटनेस से, जो भी वो बोलता है उसकी बातें सुनती है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, अपोजिट पार्टी अपनी बात रखती है, उसका जवाब देती है। फिर दोनों के बात को सुन करके री एग्जामिनेशन होता है, जिस पे कोर्ट डिसाइड करती है कि कितनी बात इन लोगों की सच है इस पे या नहीं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेज इस वजह से है क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें दोनों पार्टी का सुनना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी इसी स्टेज में री एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन सब होता है। मतलब हम इसी स्टेज में दोनों पार्टी की बात सुनते हैं कि कौन कितना सही बोल रहा है। फिर फाइनल आर्गूमेंट होता है, जो जो फाइनल बात हुई है वो फाइनल आर्गूमेंट में क्लियर हो जाता है कि कौन सही बोल रहा है या कौन गलत बोल रहा है। लॉयर्स हैं वो अपना प्रेजेंट ओरल आर्गूमेंट देते हैं, समराइज एविडेंस एंड लीगल पॉइंट। लॉयर आर्गूमेंट दिए फाइनल क्या है क्या नहीं इनके बीच, समराइज होता है फाइनल एविडेंस के साथ। फिर ट्रायल कोर्ट क्या करती है? जजमेंट देती है। ट्रायल कोर्ट अपना ऑर्डर देती है, जजमेंट देती है कि ये हमारा जजमेंट है, इस केस में या तो एक्विटल हुआ है या तो कन्विक्शन हुआ है। मतलब या तो केस एकदम ही ख़त्म कर दिया गया है या तो अब उस पर अक्यूज पर्सन के ऊपर केस
चालू ही हो गया, उसको पनिशमेंट दे दी गई है, उसके ऊपर केस चलता ही रहेगा। सिविल केस में डिक्री पास्ट, सिविल केस में डिक्री पास्ट होती है कोर्ट के द्वारा। फिर जो पर्सन, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा है, जो पर्सन डिसेटिस्फाइड होता है, मतलब जिसको लगता है कि नहीं हमारे मन का नहीं हुआ है, हम सही थे लेकिन कोर्ट ने गलत डिसाइड कर दिया, हम अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए, तो वो जाता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होता है बड़ा न्यायालय, जो कि ट्रायल कोर्ट के बाद आता है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट कुछ केसेस में जा सकते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उस पर आपको पहले ट्रायल कोर्ट ही जाना पड़ेगा। यहाँ आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं तब आप जाते हैं हायर कोर्ट पे। वहाँ पे हायर कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। पहले फर्स्ट अपील आप करते हैं, कहाँ पे करते हैं फर्स्ट अपील? सेशन कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। जैसे केस है, छोटे मोटे केस हैं, सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे हो जाते हैं, फर्स्ट अपील वहीं पे होती है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि आपका वहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है, तो आप सेकंड अपील करते हैं, जो कि हाई कोर्ट में होता है। और ये दोनों गवर्न बाय हैं सीपीसी और सीआरपीसी के अंडर। अब हाई कोर्ट पहुँचे, वहाँ पे फाइलिंग होती है, मेमोरेंडम ऑफ अपील इज फाइल्ड, मतलब उनके केस के बारे में जो लेके आया उस अपना डिफाइन करता है, ग्राउंड्स दिखाता है, बताता है क्या क्या चीज़ें हम जिससे डिससेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। फिर लोअर कोर्ट के जजमेंट जो है, जो भी ऑर्डर हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी वो अटैच करनी पड़ती है, हायर कोर्ट में अटैच करना पड़ेगा कि जिसके खिलाफ हम यहाँ आए हैं, हाई कोर्ट आए हैं। फिर हाई कोर्ट वो चेक करेगा कि वो सही है कि नहीं। फिर वहाँ पे या तो कोर्ट एडमिट करेगा, मतलब अपील मानेगा कि हाँ आप सही केस के लिए आए हैं, या तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि नहीं आप बेमतलब की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। हियरिंग होगी हाई कोर्ट में, आर्गुमेंट वहाँ पे भी होगा, बोथ ऑफ द पार्टीज। रिव्यू ऑफ ट्राइबल कोर्ट रिकॉर्ड, वहाँ पे जो भी ट्रायल कोर्ट में केस चला है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि ये केस था, इस केस की वजह से आप आए हैं। री इवेल्युएशन ऑफ लॉ। फिर उसके बाद आता है फाइनल जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। फिर उसके बाद हाई कोर्ट जो है वो फाइनल जजमेंट देती है। अब होल ट्रायल, फाइनल जजमेंट में कुछ भी हो सकता है, या तो ट्रायल कोर्ट का डिसीजन कैंसिल कर दिया जाता है, या तो उस पर कुछ चेंजेस कर दिया जाता है, या तो उसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाता है। इन चारों में से आप देख सकते हैं, इन चारों में से हाई कोर्ट कुछ भी कर सकती है ट्रायल कोर्ट के डिसीजन के साथ। फिर उसके बाद ये हमने यहाँ पे पूरा आपको समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप, ट्रायल कोर्ट से हाई कोर्ट तक का प्रोसीजर है। फिर इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं, अगर हाई कोर्ट में भी आपको लगता है कि नहीं हुआ कुछ हमारे मन का, तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा आज का वीडियो। यहाँ पे मैंने सिंपली फ्लो चार्ट दिखा रखा है, ट्रायल कोर्ट हुआ, एविडेंस जजमेंट आया, फिर हमने अपील की कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सेकंड अपील की हमने हाई कोर्ट, फिर हमें फाइनल डिसीजन एट लास्ट मिल गया। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी चीज़ें समझा दी हैं। उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।